सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ जय असम। आज के खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े आसाम से दीपचंद भैया जी का बहुत बहुत स्वागत। मौसमी सतनामी एक बिटिया जुड़ी है त्रिपुरा से, नॉर्थ ईस्ट से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आज हमारी जो परिचर्चा है वो नॉर्थ ईस्ट अपितु आसाम और भारत के विभिन्न कोने कोने में फैले सतनामी समाज के आ, स्थिति पर चर्चा करना है, क्योंकि 1856-53 में जो छत्तीसगढ़ में एक अकाल, भीषण अकाल कही जाती है इतिहास में, उस इतिहास की चर्चा करना बहुत जरूरी है। उस अकाल में छत्तीसगढ़ के सतनामियों का जीवन यापन अस्त व्यस्त कर दिया, यहाँ तक कि लोगों को भूखे मरने की स्थिति पर ला दिया था। कहा जाता है कि लगातार 6 वर्ष तक पानी नहीं गिरा धरती पर, और उस अकाल पर लोगों को खाने पीने के लिए, एक एक अन्न के लिए लोगों को अपनी जगह, भूमि, स्थान छोड़ करके देश के, दुनिया भर के, भारत देश के विभिन्न कोनों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वही स्थिति है कि आज हमारे सतनामी भाई लाखों की संख्या में आसाम में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। कभी मूलतः रहने वाले छत्तीसगढ़ के ही थे, लेकिन आज सैकड़ों साल हो गए अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग जगहों पर रह करके अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसी पर आज की हमारी चर्चा है। नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से हमारे कुछ सतनामी भाई जुड़ने वाले थे, बहरहाल वहाँ का नेटवर्क की स्थिति से हमारे बीच में नहीं जुड़ पा रहे हैं, जिसका हमें खेद है। और आज का विषय हमारे नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के सतनामी समाज के इतिहास के बारे में चर्चा करना था। तो बहरहाल हमारी एक बिटिया जुड़ी थी, उनके यहाँ लाइट भी गुल थी, अभी वो हमसे लेफ्ट हो गई है, क्योंकि कार्यक्रम को स्टार्ट करना भी हमें जरूरी है। और दीपचंद भैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनके बॉर्डर पे ही त्रिपुरा लगा हुआ है आसाम से। तो मैं चाहूंगा दीपचंद भैया जी को कि जो हमारे धर्म संस्कृति को विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रांतों में रहकर भी अपनी अस्मिता को बनाए रखे हुए हैं, जिस ढंग से सिख समाज के लोग दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब को ले जाते हैं, वहाँ गुरुद्वारा की स्थापना कर लेते हैं, और वहाँ जो भी आसपास में रहते हैं वहाँ पे लंगर की सेवा, गुरु ग्रंथ की सेवा और सतनाम उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सेवा में लीन रह करके अपनी जीवन यापन करते हैं। वैसा ही सतनामी समाज सतनाम को अपने जीवन में धारण करते हैं, और जहाँ भी रहते हैं वहाँ उसके आधार पर उस अकाल पुरख सतनाम के मार्ग में चलते हुए अपनी जीवन यापन, अपनी पारिवारिक जीवन जीते हैं। तो इस पर मैं आज चर्चा करने से पहले आमंत्रित करता हूं, स्वागत करते हुए दीपचंद सतनामी जी का, जो नॉर्थ ईस्ट आसाम से ही हैं। और पिछली बार हम लोगों ने 2-3 एपिसोड आसाम के बारे में किया, नामघर के बारे में किया, वहाँ की संस्कृति के बारे में किया, बिहू के बारे में किया। आज हमारी परिचर्चा थी नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा के सतनामी समाज की शिक्षा दीक्षा और हमारे समाज के रहन सहन के बारे में। तो मैं चाहूंगा दीपचंद भैया जी से कि वहाँ के लोग तो नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जो भी जानकारी आपके पास है, आसाम में कितने सतनामी समाज के लोग हैं, वहाँ हमारे बच्चों की स्थिति क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, इस पर अपनी परिचर्चा के रूप में भी अपने विचार व्यक्त करेंगे दीपचंद सतनामी जी। सतनाम भैया। जय सतनाम भैया। और जी इस चैनल पे जुड़े हमारे सिंह भैया, जगदीश भैया और असम के जो मौसमी सतनामी जुड़े हैं उनको भी जय सतनाम, नमस्कार। आपने तो कह के गए हैं कि सतनामी समाज का स्थापना हमारे गुरु घासीदास ने किया, और छत्तीसगढ़ से हमारे पूर्वजों ने असम आया। असम ही नहीं, त्रिपुरा में भी आया कुछ लोग, अभी भी त्रिपुरा में है। तो वो समय ऐसे हालत था हम लोग का, बहुत मतलब गरीबी हालत था। आपने बताया जैसे हमारे पूर्वजों ने कहता था कि एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा छत्तीसगढ़ में। उस अकाल से बहुत लोग भारतवर्ष के कोने कोने में जाके अपना गुजारा चलाया।
इसी सिलसिले में हमारे पूर्वजों ने भी असम में आया। उस समय ब्रिटिश का राज था, तो उन लोगों ने यहाँ चाय बागान का स्थापना किया। उसी बागान में हमारे पूर्वजों ने अपना रोटी कपड़ा के लिए मजदूरी किया। उस समय उन लोग को लेबर कहा जाता था। फिर वही लोग जब बागान से निकल के आए तो छत्तीसगढ़ तो वापस नहीं गया। असम में जगह जगह उन लोग जंगल तोड़ के अपना घर बसाया, अपना गांव बसाया, और बाबा घासीदास के बताए हुए सरल पथ जो सतनाम पंथ है उसमें चलने के लिए वो लोग कोशिश किया। तो पहले तो यहाँ का वैसे प्रचार भी नहीं था, और कोई वैसे जानने वाला अपने नाम पान के लिए वैसे तो उतना उतना जानकार नहीं था। बाद में फिर छत्तीसगढ़ से आना जाना हुआ हमारे गुरु परिवार लोग। तो हमारे पूर्वज ने कहते हैं एक बार मनमोहन साहब आया था, एक बार वो अगरमोहन दास आया, गुरु आया था। ये लोग भी सतनाम पंथ के जो रीति रिवाज है, जो भंडारी महंत का प्रथा है, पंच का प्रथा है, ये लोग आके हम लोग को, हमारे पूर्वजों को सिखाया। और यहाँ का दो व्यक्ति जो मिनी माता कहते हैं, वो भी यहाँ से छत्तीसगढ़ में गया शादी होके गुरु परिवार में। वो भी एक हमारे सौभाग्य का बात था कि एक रिश्ता बन गया छत्तीसगढ़ और असम के बीच में। उसमें से भी हम लोग का बहुत फायदा हुआ। गुरु परिवार के साथ हम लोग का असम का एक शुरुआत हुआ। और दोबारा हमारे गांव के एक संत मनोहर दास कवि, वो भी यहाँ असम में जन्म के छत्तीसगढ़ गया। वहाँ बेचारा बहुत सा ग्रंथ लिखा सतनाम के बारे में, गुरु घासीदास के बारे में, पंथी गीत के बारे में बहुत सी किताब लिख के जगह जगह प्रचार किया। असम में भी आया बहुत बार, और असम में भी वो उन्होंने सतनाम पंथ का और घासीदास बाबा के बारे में हम लोग को बताया। और अभी तो गुरु का कृपा है, कहने से भी भूल नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे असम में कम से कम 2 लाख हमारे सतनामी हैं। और हर गांव में आज हम लोग नाम घर की स्थापना किया है, जैत खंभा की स्थापना किया है, और वहाँ हमारे सतनाम धर्म के चर्चा होते हैं, हमारे गुरु के चर्चा होते हैं, हमारे गुरु के जो 42 बानी है उनके बारे में चर्चा होते हैं, नाम पान के बारे में चर्चा होते हैं। और घर घर में अभी जैत खम हम लोग गड़वाते हैं। नाम घर के सामने जैत खम है, और जैत खम में हम लोग सादा रंग का जैत खम बनाते हैं, सादा रंग के उसमें झंडा चढ़ाते हैं। और 18 दिसंबर के दिन हर साल हम लोग गुरु जयंती मनाते हैं बड़े धूमधाम से। अभी तो गुरु जयंती हमारा उत्सव के जैसा हो रहा है, उत्सव जैसा हम लोग मनाते हैं। तो आज आसाम में नहीं, अभी सुना आपको जरूर मालूम होगा, त्रिपुरा में भी हमारा सतनामी समाज है, सिलचर में है, आपका कछार में भी है, और ऐसे करके मिजोरम में भी कुछ है, ऐसे सुनाई देता है। वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में। तो ऐसे लगता है कि ऑल इंडिया, अभी तो ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में अभी सतनामी 2-4 ऐसे लोग हैं, ऐसे मालूम होते हैं। तो ये हमारे गौरव की बात है, हमारे समाज के लिए हमारे गुरु घासीदास बाबा की आशीर्वाद है। और अभी तक हमारे जो गुरु बाबा ने बताया सरल पंथ, उसी में हम लोग चलते हैं, उसी में आज हम लोग अपना गुजारा चला रहे हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु, ये संस्कार भी हम लोग का बाबा ने जो बताया वही रास्ता हम लोग चलते हैं, वही रीति रिवाज हम लोग पालन करते हैं। यही है असम का सतनामी का मेन मतलब शुरुआत। और अभी सीखा दिखा में कहे जाए तो पहले तो नहीं था,
अभी लेकिन 2-4 बच्चा हमारे शिक्षा दीक्षा में अगवा रहे हैं। हमारे कम से कम असम में अभी 3 डॉक्टर पढ़ रहे हैं, 2 इंजीनियर हैं। तो ऐसे, और फिर मास्टर मास्टर तो करीबन 8-10 लोग मास्टर हैं असम में अभी, और फौज में है, पुलिस में है। ऐसे करके अभी लोग बच्चा पढ़ाई में ध्यान दिया है, और ये गुरु का कृपा है। ये है आज का हमारे असम का जी परिस्थिति। जी। आप हमारे साथ बने हुए हैं। मैं मोहन सतनामी जी त्रिपुरा से जुड़ चुके हैं। मोहन सतनामी जी, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। आज के लाइव प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अपनी आवाज और वीडियो को ओपन करें। मोहन सतनामी जी, हमें सुन पा रहे हैं तो? मोहन जी, अपनी आवाज ओपन करें। हेलो। मुझे लगता है कि उनका भी कोई नेटवर्क में दिक्कत है, तो मैं, हमारे साथ भाभी जी भी दिख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। भाभी जी को मैं ले लेता हूँ, मोहन जी जुड़े तब तक। भाभी जी, जैसा जय कि हर परिवार की रीढ़ महिलाओं को कही जाती है, और आ, माता समान जो है वो परिवार है, वो दो परिजनों को जोड़ता है। मोहन सतनामी जी हमारे पास आ चुके हैं। मैं भाभी जी आपको बाद में लूंगा। बहुत बहुत स्वागत मोहन सतनामी जी, सतनाम। जी सतनाम जी, सतनाम जी, आप सर थोड़ा जी। सा मोबाइल पे सेट होके बैठ जाएं, बार बार हिल रहा है आपका मोबाइल। मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत स्वागत नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से। और आज की जो परिचर्चा है वो त्रिपुरा राज्य से लेकर के हमारी जो जो सामाजिक स्थिति है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, उस पर हमारी खास चर्चा चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस प्रमुख प्रोग्राम में, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और वहाँ के जो राज्य में हमारे समाज के लोगों की स्थिति है, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, कितने संख्या में हमारे लोग हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे मोहन सतनामी जी। जी सर, एक्चुअली में देखिए तो हमारे जो, मैं मोहन सतनामी हूँ, आप तो जानते ही हैं। मैं, मेरा व्हाट्सएप में और ये क्या बोलता है फेसबुक में, आप में ये मेरा नाम सर्च करने से वो 2018 से जो गुरु घासीदास बाबा का जो जन्म जयंती का जो भी हमने अपना कार्य किए हैं, वो सब आपका ये सब पोस्ट किया हुआ है, सब दिखा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो जी हमारे जो त्रिपुरा में जो है सर, सतनामी जो समाज है, मान लीजिए 500 परिवार ऐसा है। 500 परिवार है पूरा अगरतला त्रिपुरा के अंदर। और बराक वैली में मान लीजिए आपका 1,500 2,000 ऐसा हमारे सतनामी समाज है। और जो आज मैं ये जो समाज के अंदर आया हूँ सर, 2018 से, मेरा पिताजी भी था, ये मेरा दादाजी भी था, ये समाज के ये 5 गांव का मुखिया था। मेरा दादाजी बंधु सतनामी नाम था उनका। हम लोग ये बस्ती में हमारे खेती बाड़ी का काम है, खेती बाड़ी करते हैं। और रहा बात शिक्षा दीक्षा का त्रिपुरा का, तो जनरली जो है हमारे यहाँ बंगाली भाषा चलता है, बंगाली से ही सब पढ़ाई लिखाई चल रहा है सर। और समाज का जो अपना जो संस्कृति है दे, वो तो सर आधा छोड़ा हुआ है, आधा पकड़ा हुआ है। जो जितना जो भी जानकारी है वो लोग का वही चला रहे हैं सर। तो आज 2018 से जो मैंने ये अपना समाज के लिए जो प्रचार किया हुआ है, जो बताया हुआ है, जो दिखाया हुआ है वो लोग को, ये वीडियो के अंदर सर्च करके जो भी दिखाया है, वो दिखा करके वो लोग को कुछ अभी समझ में आ रहा है। जो हाँ, हमारे समाज के अंदर ऐसा ऐसा है। बीच में कोई गैपिंग हो गया था सर, पहले जो था ये हमारा सतपुरुष ने जो दिखाया था किया था, बीच में एक गैपिंग हो गया था हमारे ये बराक वैली त्रिपुरा के अंदर, ये समाज के कार्य के लिए। तो गैपिंग आ गया था, तो गैपिंग आने के इसके वजह हम लोग अपना समाज के, मैं तो ये जो गलतियां हैं जो वो समाज की गलती है सर।
जो आज हमारे जनरली जो आदमी हैं, आज स्कूल में कोई भी ये एडमिशन कराने जाते हैं तो पहले यह सवाल खड़ा होता है, जो सतनामी कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ कौन जाति है, क्या धर्म के है, क्या है ये लोग। एक्चुअली में सर यहाँ ये सही ढंग से इसका परिचय नहीं दे पा रहा था। ये 2018 से मैंने जो कोशिश की है, जो मेरे को सर्च करके जो मोबाइल में मिला है, वही मैं दिखाया है, वही बात अभी वो लोग को सब समझाया है। अभी हमारे जो 2018 से जो गुरु घासीदास बाबा के जो रैली मैंने की है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम किया है, वो लोग यहाँ नौगांव डिस्ट्रिक्ट में। और हमारे ये त्रिपुरा बोराक वैली के अंदर मैंने किया है 2018 से, तो अभी तक चल रहा है। तो वो देख करके अभी जो हमारे जो हर समाज के आदमी अभी समझ रहा है, जो नई सतनामी भी है और सतनामी का भी ये लोग का एक ये प्रतिष्ठित माने गुरु हैं, या ऐसा समाज बोल करके कोई बड़ा एक संस्था है बोल करके वो लोग भी अभी जानकारी मिला है। अभी सब मानने जानने लगे हैं, अभी चल रहा है। और स्थिति एक्चुअली में सर हमारा त्रिपुरा में जो अभी का जो स्थिति है, जो अभी हमारा समाज के अंदर जो भी है, अभी सब वो ये एकदम पुअर क्लास का है सर। सब ये नौकरी चाकरी तो है ही नहीं, सब दिन मजूरी जैसा है, काम कर काज कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो अपना समाज के लिए जो भी काम का ये अगर जरूरत पड़ता है तो सर ये लोग को कोई हेल्प करने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि उसको काम में जाना है, कोई हेल्प नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैंने सर ये बात हर जगह में बोलने की कोशिश किया। छत्तीसगढ़ में भी मैंने बार बार एक बात बताने की कोशिश किया है। आप लोग वहां से एक टीम अगर आ जाते हैं यहाँ पे, तो मैंने सब परिचय करवा देता। मैं अपने खुद साथ में लेके घूम के हर जगह में हर समाज को जो तय तरीका को, अपना समाज के जो तौर तरीका है जो चल रहा है, जो चला हमारे जो संस्कृति है, और हम वो दिखाना चाहते हैं हर जगह में जहां हमारा सतनामी भाई हैं, हर जगह में वो करें और हर जगह में ये चीज दिखाएं। ये मैं जब छत्तीसगढ़ के देखता हूँ, हर जगह ऑल इंडिया में कहीं में भी जो भी प्रोग्राम होता है, मेरे को रिपोर्ट मिलता है, तो मैं जब देखता हूँ सर मेरा कले एकदम छाती चौड़ा हो जाता है। हर चीज में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ये देखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ। लेकिन समाज में मेरे को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे किसी का साथ नहीं मिल रहा है। जो मेरे जैसा कोई करने वाला एक्टिव अगर एक दो और मिल जाता सर, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ सकता। लेकिन अकेला मैं एकदम कर नहीं पाता सर। जिम्मेवारी देने से ले तो सर ले लेता है, लेकिन निभाने के लिए नहीं होता है सर। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत परेशान में हूँ और थोड़ा पीछे रह गया हूँ सर। लेकिन बोराक वैली और ये त्रिपुरा जो भी आज गुरु घासीदास बाबा का जो भी नाम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है सर, ये 2018 से मैं ही शुरू किया हूँ सर। आप किसी सतनामी समाज से यहाँ पे जो भी है वो सभी से पूछ लीजिएगा सर। ये जो ये 12 स्टेट का जो हम लोग का मीटिंग जो हुआ था, उसमें भी मेरा नाम था सर, लेकिन हमको टिकट नहीं मिला यहाँ में जाने के लिए सर। उस टाइम में कोई फेस्टिवल था सर, उस टाइम में बहुत कंजेस्टेड था, टिकट नहीं मिला। इसीलिए हम लोग जाने वाला था 8 आदमी, बाद में 2 आदमी ना 3 आदमी भेजा था सर। जहर सतनामी, जी निमाई सतनामी, ये बोराक वैली से, बोराक क्योंकि हमारा त्रिपुरा से बोराक वैली बड़ा है सर। और वो लोग एक सीनियर सिटीजन है, जानेगा कुछ बोल पाएगा, लेकिन वहां जाके कुछ बोला नहीं सर। वो लोग को ये सबसे बड़ा दुख लगा है। जैसे मैं आप लोग से सब बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को भूख लगा है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मेरे को कोई खाना थोड़ी देगा। तो ये जी जिया है, ठीक है, जिया है, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पाया सर समाज के लिए या अपना स्टेट के लिए, अपना साइड ये समाज ये जो भी है अपना ये जो बड़ा हमको बना के भेजा है, उसके ये दायित्व जो दिया है वो दायित्व वो निभा नहीं पाया। इसका बात का ही दुख लग रहा है। जी इसे इसीलिए सर हमारा समाज इधर जो भी है बहुत पीछे है जी सर। और मैं नहीं चाहता जी सर ऐसा रहे। इसीलिए मैं बार जी बार आप लोग से विनती करता हूँ, जो भी हो, मेरा सतनामी समाज का मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट अगर कर दे तो मैं आगे बहुत कुछ कर सकता हूँ सर अपना समाज के लिए। जी जी। मोहन सतनामी जी, बहुत अच्छा लगा आप त्रिपुरा में हैं और कम से कम वहाँ पे जो भी समाज के हमारे 500 या जो भी संख्या में होंगे वो देख जी सुन सर। रहे होंगे और उनको ये समझ में आएगा
और आपको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप छत्तीसगढ़ में गूगल मीट के माध्यम से पूरे भारत के सतनामियों के बीच में आज की आपकी जो मैसेज है वो चली जाएगी। मैं जी ये चाहूंगा कि आसाम के हमारे जो युवा बेटे और बेटियां हैं, पढ़ाई जी लिखाई सर। को लेकर, शिक्षा दीक्षा को लेकर वहाँ की क्या स्थिति है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारा जो नया ठीक है। जनरेशन है उन पढ़ाई की स्थिति क्या है। वहाँ बच्चे, जैसा भी हमने एक बेटी को आमंत्रित किया था मौसमी को, वो कोई जॉब करती है वहाँ पे, लेकिन जी सर। उनके यहाँ लाइट भी गुल था और हमसे लेफ्ट हो गई वो। आने वाले समय में फिर अभी वहाँ पे हम बच्चों के ऊपर में, बेटियों को, महिलाओं को, जैसा कि दीपचंद भैया के बीच में बगल में अभी हमारी भाभी जी बैठी हुई है, वो भी काफी एक्टिव है और समाज के बारे में, धर्म के बारे में काफी ज्ञान रखती है। ऐसे ही हमारे समाज की बेटियां और हमारे वहाँ के जो बेटे हैं, युवा बच्चे हैं, वो समाज को एकजुट करके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और छत्तीसगढ़ में आज आ, 10 MLA हैं, जिसमें से भी 2 मंत्री हैं, एक सांसद है। तो ऐसे हमारे समाज के बीच में आप जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे गुरु परिवार का आपको आशीर्वाद और समर्थन, समाज का सहयोग जरूर मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ के बारे में थोड़ी सी प्रकाश डालेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपके कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे बड़े हैं तो उनका भी परिचय हमारे, थोड़ी घर से आवाज आ रही है, उसको थोड़ा ध्यान रखें। प्रोग्राम जी हमारा सर। लाइव चल रहा है। जी। जी सर। तो मैं कुछ बात रखने के लिए, भाभी जी बैठी हुई हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि कुछ सवाल के रूप में बात रखना चाहती हैं, तो भाभी जी अपनी बात रखें। सतनाम। जी सर। सतनाम सर। मैं दीपचंद भैया जी के यहाँ जो भाभी जुड़ी है उनसे चाहूंगा कि आसाम में जो त्रिपुरा में, जी त्रिपुरा में हमारे साथी हैं, वहाँ के महिलाओं को कुछ संदेश के रूप में अपनी बात रखेंगे, भाभी जी। जी, सभी संत मौलाना साहेब गुरु रत्ना, मैं ये कहना चाहा था, आज त्रिपुरा में अज्ञानता के खातिर और समाज वहाँ ज्यादा नहीं है। हमारा आसाम के समय मिला प्रीति नहीं है, छत्तीसगढ़ के समय मिला प्रीति नहीं है, तेकरे बर आज समाज है दुखी है। कुछ अपन संस्कार संस्कृति ला जान नहीं पावते, गुरु के ज्ञान ला जान नहीं पावते, इसलिए दुखी है। एकल ला जाने बार होही तो आजकल यूट्यूब के माध्यम से बहुत सीखे ला मिलते, और हर जगह जैसे कि छत्तीसगढ़ जाते हैं तैसे आसाम में भी आवाज सबसे मुलाकात करें, कुछ सत्संग करें। सत्संग के लिए आदमी मला मुझे लगता है हमारी भाभी जी हमारे प्रोग्राम, मोहन जी, मोहन जी, जी मैं सर। चाहूंगा कि वहाँ के जो बच्चों की स्थिति के बारे में थोड़ा हमारे इस प्रोग्राम में अपनी बात रखें। जी सर। एक्चुअली में बच्चा लोग देखिए सर, हमारे यहाँ जो शिक्षा है सर, वो जनरली गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट स्कूल में सभी बच्चे लोग तो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन छोटा क्लास एक तक तो मिनट, एक सही है। मिनट, भाभी जी फिर से आ गई हैं, तो भाभी जी की बात पूरी हो जाने दें मोहन जी। जी जी भाभी जी सर। अपनी बात रखें। लेकिन भैया का कहना ये जब एक देश में मिली आना जाना हुई, संगति मिली, सत्संगत होते, सत्संग होते, तब सारा ज्ञान होते और ज्ञान उजागर होते, और समाज में जो अंधकार रहते, अज्ञानता के अंधकार रहते, वो दूर होते। हमार आने वाला भविष्य में हम बच्चा है, काल के भविष्य है हमारा, तो वो बच्चा मन के समय रखे लगी। आने वाला दिन में हमारे बच्चा मन, हमारे बेटी, हमारे बेटा मन सीखी, आही जाही तभी तो सीखी ना। जब आही जाही नहीं तब कहाँ ला सीखी। तो गोती के यहाँ आना जाना कर ही छत्तीसगढ़ के संग में। वहाँ का नेटवर्क काफी स्लो है, जिसके कारण भाभी जी हमसे फिर से लेफ्ट हो गई हैं। मोहन जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ प्रकाश डालें, आपसे बातें अधूरी हो गई थी। जी सर। तो जनरली सर हमारे मैट्रिक तक तो एकदम काफी है सर, ठीक है। लेकिन मैट्रिक के जब ऊपर जाते हैं सर, तो ये लोग जो खर्चा आता है, ये खर्चा दे के चला नहीं पाता है। इसीलिए ज्यादातर हमारे यहाँ 8-10 क्लास तक ही पढ़ के उसके बाद तो सब डिस्कनेक्ट हो जाता है सर। अब क्या जी बताएं इसको। अब अगर घर में आर्थिक अवस्था सही नहीं रहेगा तो हम तो किसी को गलती नहीं ठहरा सकते ना सर, जी या बोल भी नहीं जी सकते बोले हाँ भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम
कुछ भी दे नहीं सकेंगे तो हम बोल बोल के क्या करेंगे सर, बताइए। जी जी, मोहन जी, आपकी बातें समझ में आ गई है। ये बहरहाल बहुत अच्छी बात है। जब भी इंसान कोई अपने देश और भूमि को छोड़ के जाता है तो वहाँ को स्थापित होने में, अपने विकास को बढ़ाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। बहरहाल मोहन जी बने रहें। भाभी जी का नेटवर्क बहुत खराब है, फिर से हमारे साथ लिफ्ट हो गई है। मैं चाहूंगा कि जो अभी आप लोग वहाँ पे, जो मुख्य रूप से त्रिपुरा का जो व्यवसाय है, खेती है, वो क्या है वहाँ पे हालात क्या है? अभी सर वर्तमान में यहाँ का खेती के हालात बहुत ही खराब है सर। जी आप तो जानते ही है, थोड़ा दिन पहले फ्लड इफेक्टेड बहुत बड़ा झटका लगा है। जो भी थोड़ा बहुत होता है सर, वो फ्लड होता है या ये कीड़ा वगैरह खा जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं सर। खेती बाड़ी तो अब नहीं है, करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा ही सोच लीजिए सर। सब दिन जी मजूरी जैसा काम कर रहे हैं सर, काम करके अपना ये जो घर गृहस्थी संभाल रहे हैं सर। जी जी जी, मोहन जी बने रहें हमारे साथ में, हम आपके पास फिर लौटेंगे। भाभी जी, जी सर। बार बार आपका नेटवर्क खराब हो रहा है, मैं चाहूंगा कि अपनी बात जल्दी से पूरी करें। दीपचंद सतनामी जी के यहाँ से भाभी जी, सतनाम। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया, जब एक जी दूसरे को मिल ही, एक दूसरे के संग में मीटिंग कर ही, एक दूसरे के संग में आना। मुझे लगता है भाभी जी का फिर से आवाज हमसे डिस्कनेक्ट हो गया है। बात पूरी नहीं हो पा रही। मोहन जी, मैं चाहूंगा कि हमारे आ, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ के हमारे जन नेता हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, गुरु परिवार है, ऐसे लोगों से, जो ऐसे इतनी दूर रह करके भी आप लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे क्या मदद की अपेक्षा करते हैं और समाज के हालात के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे तो अपनी बात रख सकते हैं, मोहन जी। मैं यही बात रख सकता हूँ सर। व्यक्तिगत मेरा कोई स्वार्थ नहीं है सर। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ और इसके लिए मेरे को कोई सपोर्ट मिले सर। जन से हो, धन तो मैं चाहूंगा नहीं सर, क्योंकि मैं आज तक मैं जो भी किया हूँ सर अपना दम से किया हूँ। मैं कोई सतनामी से मैं कोई डोनेशन कोई चंदा नहीं लेके किया हूँ सर। तो इसीलिए मेरे को भगवान के गुरु बाबा के आशीर्वाद से मुझे ये चीज मोहन का जी, तो एक मिनट भरोसा है। रोकना चाहूंगा। हेलो मोहन जी, हाँ सर। हमारे जी बीच सर। में अमेरिका से हमारे बड़े भाई मेघराज सिंह जी जुड़ चुके हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात पूरी कर दें, मेघराज सिंह जी। ओके सर। हाँ जी, ओके सबको सर। सत श्री अकाल। मैं चाहता हूँ, देखो इसमें जो भाई साहब जुड़े हैं ना, मोहन जी जुड़े हैं, ये त्रिपुरा से जुड़े हैं और ये कुछ करना चाहते हैं सतनामियों के लिए, है ना। तो सतनामियों के लिए अगर ये कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो वॉइस ऑफ मानवता से जोड़िए, उधर से कोई 2-3 बंदों को जोड़े साथ में। और जो भी करना चाहते हैं लिस्ट बनाए उसकी, उसके हम इनका पूरा सहयोग करेंगे और इनसे, इन्हीं के लोगों के पैसे से ही उस काम को करवाएंगे। हम बाहर से चंदा नहीं भेजेंगे। जो आप लोगों का पैसा, उसी से ही आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। जो भी आप करना चाहते हैं उसको हमें लिखित रूप में, लिखित के मतलब उसको पॉइंट बाय बना कर दे दीजिए हमें। तो इसको हम एक एक के ऊपर काम करेंगे और आपको मतलब किसी तरफ से मायूसी नहीं आएगी। हम उसको पूर्ण रूप से काम को करके दिखाएंगे। मतलब आप आने वाले वक्त में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का और चाहत है कुछ करने की। जिंदगी के अंदर ये जो चाहत और जज्बा होता है काम करने का, वो लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं। उनको सिर्फ रास्ता मिलना चाहिए। तो वाइस्व मानवता रास्ता ऐसा है कि ये लोगों को हाई लेवल तक लेकर जाएगा, दिमाग के तौर से भी, ज्ञान के तौर से भी और काम के तौर से भी। तो आप वाइस्व मानवता से जुड़े हैं तो वाइस्व मानवता आपके हमारे साथ रहेगा। और उधर से जुड़े आप साथ में इसको, तो हम आपका साथ देंगे पूरा। और मानवता के लिए हम काम करते हैं दिन रात और मानवता के लिए हम काम करते रहेंगे। तो सतराम तो पहले मानवता भी चल रहा है, तो ये हमारा पूरा सहयोग रहेगा। और हम चाहते हैं कि आप लोग उधर से जुड़े साथ में जी। थैंक यू जी जी, बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह जी। भाभी जी फिर से आ गई हैं प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि आपका नेटवर्क इस बार बहुत खराब है। भाभी जी दोबारा अपनी बात पूरी करें। मैं हाँ ये कहना चाहता हूँ भैया, जब समाज जी है पीछे रहते ना, तो एक दूसरे के समय मिले पड़ते, आए जाए पड़ते, संगति करे पड़ते। जी जब मन में हिम्मत रही तो
कुछ भी काम ला करे बर सक्सेस हो सकत है। मन में इच्छा जी है, मन में इच्छा है तो कोई भी चीज ला प्राप्त करे सकत है। तो मन में हमेशा मैं करिहा वो करे वाला शक्ति होना चाहिए, पावर, इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए, ताकि एक दूसरे जी के संग मिलबे पॉजिटिव आहे तो ज्ञान, जो ज्ञान में भटका थे, जो संस्कार में भटका थे, वो चीज अपन आप आहे तो एक दूसरे के संग मिलबे तबे तो आहे ना। समय मिला है छत्तीसगढ़ कि अपन छत्तीसगढ़ में जावा कि असम ला बुलावा एक दूसरे में मिलही तो ऑटोमेटिक मैसे है अपन संस्कार संस्कृति अपन गुरु के ज्ञान सब लोग पकड़ के आगे बढ़े सकत से समाज है ना। मैं ही कहना चाहा था, मिले पर लगी एक दूसरे ला, जाने ला पढ़ी एक दूसरे मिल के भाषा ला, संस्कार संस्कृति, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान बुद्धि जी सद्बुद्धि। भाभी जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस ढंग से समाज को, परिवार को आगे बढ़ाने में महिलाओं का बहुत अहम योगदान होता है। मोहन जी के यहाँ भी परिवार होंगे, बेटियां होंगी, उनकी पत्नी होंगी, और भी वहाँ समाज जो 500 परिवार बोल रहे हैं वहाँ भी हमारे बच्चे होंगे। भले ही ठीक है हमारे हालात वहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन आपने जो कहा कि मन इच्छा और प्रबल शक्ति, अगर बाबा जी का आशीर्वाद है तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ने के रास्ता प्रशस्त हो सकते हैं। सतनामी समाज कभी भी कहीं भूखे नहीं मरता है, ना कभी गरीब नहीं रहता है। जो हमारा जो सबसे बड़ा जो मार्गदर्शक है वो सतनाम का मार्ग है। अगर सतनाम के मार्ग में रह करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे तो गरीबी हमसे कभी भी हमारे निकट नहीं आएगी। कभी भी सतनामी भूखा नहीं रहता, वो 4 लोगों को खिलाने की क्षमता रखता है। तो जब तक हम सतनाम को अपने जीवन में धारण करके उस मार्ग में नहीं चलेंगे तब तक हमारा समाज का उन्नति और विकास संभव नहीं है। तो हम इसी परिचर्चा पर, मोहन जी का नेटवर्क लाइट काफी खराब है, वो गाड़ी में बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, क्या मतलब है, किस जगह में है मुझे पता नहीं है। हमारी आवाज उन तक जा रही है कि नहीं जा रही है? मोहन जी अगर सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा फिर से दोबारा कि आप थोड़ा रुक करके बैठ के बात करें, ताकि आपकी आवाज है, आपकी बात है, वो हमारे लोगों तक पहुंच सके। जब अभी मेघराज जी अमेरिका में बैठे हैं और उन्होंने कहा भी कि आप देखिए सिख समाज के लोग दुनिया के किसी कोने में कहाँ कहाँ जा करके अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर लेते हैं कि आज वो देखिए चलाते हैं। कोरोना जैसे काल में करोड़ों करोड़ों लोगों को उन्होंने लंगर के माध्यम से भूखे लोगों को भोजन कराया। अगर कोई भूखा प्यासा इस भारत की भूमि पर पैदल चलता रहा, उसको अगर भोजन खिलाने की क्षमता थी तो वो सिख समाज के लोगों को थी। तो अगर दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति अगर आदमी के पास में है तो वो कर सकता है। तो मोहन जी मैं चाहूंगा फिर से दोबारा अपनी बात रखें। मोहन जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो। मुझे लगता है मोहन जी का नेटवर्क काफी गड़बड़ है। मैं दीपचंद भैया से फिर से चाहूंगा कि जैसा कि अभी मेघराज जी ने कहा और मोहन जी ने भी अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में रखे हैं, और 500 सतनामी समाज के अलावा ऊपर भी हो सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, रोटी रोजगार व्यवसाय के संदर्भ में भी हमारे लोग काफी सक्षम हैं। इस दिशा में भी अगर कुछ करना चाहेंगे तो लोगों को सहयोग हो सकता है। तो मैं चाहूंगा दीपचंद जी आप अपने विचार रखें इस पर चर्चा पर। भैया वो तो अपना मजबूरी का बात बोला ना, तो हमारे शाम में हम लोग हमारे सतनामी लोगों के परिचालना के लिए एक संस्था बनाए हैं हमारे पूर्वजों ने। मोहन जी बोल रहे हैं, जगदीश जी मोहन जी बोल रहे हैं, उनको बोला उनको अपना इसको स्पीकर कौन करें। जी मोहन जी अपनी आवाज को ओपन करें। मोहन जी, मोहन अपनी आवाज खोलें। आपका मोबाइल बंद है जी। नहीं सर, ये मैं सुन रहा हूँ सर। अच्छा जी, दीपचंद जी अपनी बात पूरी करें, फिर मैं मोहन जी को लूंगा। मैं मोहन भैया से मैं अनुरोध करता हूँ, हम लोग असम में जो ऑल असम सतनामी समाज कल्याण परिषद है संगठन, उस संगठन में आगे और हमारे अगले 2025 के फरवरी में हम लोग
एक बड़ा अधिवेशन करेंगे, बड़ा मीटिंग करेंगे। उसमें हमारे इलाका में जितना सतनामी है उन लोग को हम लोग बुलाएंगे, और छत्तीसगढ़ से भी आप लोगों को हम लोग निमंत्रण करेंगे। यहाँ एक मंथन करेंगे हम लोग कि हम लोग सतनामी समाज इतना बड़ा समाज है, तो हम लोग कैसे करने से हमारा बच्चा लोग या हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसके लिए हम लोग उस मीटिंग में हम लोग बुलाएंगे। और मोहन भैया को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जरूर वहां से 2-4 आदमी लेके मोहन आइए जी, उस अपना मीटिंग में। अपने अपना कैमरा को एक जगह फिक्स रखें, आपका चेहरा उल्टा पुल्टा हो रहा है, आप ये मोबाइल को फिक्स कर लें। सर मैं इसका एक्चुअली मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ सर, जरूरी थोड़ा पड़ गया है, मेरे को जाना ही पड़ रहा है। जी, अपनी बात तो माफ रखें कीजिएगा, कीर्तन जी। इसके लिए जी कोई बात नहीं है सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं हर बात सुन रहा हूँ, किसी का बात सुन रहा हूँ सर। और जी, जब बोलने के टाइम आएगा मैं अभी बोलूंगा सर, थोड़ा देर में। ठीक है ठीक है। प्लीज सर, काइंडली सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बुरा मत पाइए सर। नहीं ठीक है ना, तो आप अपने आप हमारे साथ बने रहें अपना, या तो फिर वीडियो हाँ बंद जी कर दें। जी 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 जी। जी सर, मैं सुन रहा हूँ सब सर। जी, दीपचंद भैया जी अपनी बात पूरी करें। तो वही बात है, मतलब अगले साल हम लोग फरवरी महीना में बड़ा मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग में हमारे एरिया में है, नॉर्थ ईस्ट में जितना सतनामी है, प्रत्येक गांव से हम लोग 2-4 आदमी बुलाएंगे, मुखिया लोग को बुलाएंगे, छत्तीसगढ़ से भी आमंत्रण करेंगे। और सगत हमारा मेघराज भैया को भी बुलाएंगे, निमंत्रण करेंगे। हाँ। और इसमें हम लोग जी मतलब सतनाम का जो असलियत क्या है, हमारा पंथ में, हमारा धर्म में, हमारे गुरु घासीदास बाबा का वाणी क्या है, वो पूरी तरह से हमारा तो ऐसा मतलब मन में इच्छा है कि गुरु की जरूर कृपा करेंगे। और हम लोग का समाज पिछड़ा समाज नहीं है, ये बहुत मतलब अगुआ समाज है, बहुत संस्कारी समाज है। अभी तो हमारे असम में बहुत ऐसे समाज है जिनका कोई गुरु नहीं है, जिनका कोई मतलब जी धर्म नहीं है, जिनका कोई अपना कला कृष्टि नहीं है। और हम लोग को तो बहुत, हम लोग बहुत धनी हैं, हम लोग तो अमीर हैं। हम लोग का गुरु बाबा ने को क्या नहीं दिया। हम लोग का संस्कृति दिया है, कला कृष्टि दिया है, हमारा भाषा है, हमारा गीत नृत्य है, हमारा धर्म है, हमारा पंथ है। तो इतना बड़ा संपत्ति होते हुए हम लोग गरीब गरीब क्यों हैं? इसलिए है हमारा बीच में एकता नहीं है, और हमारे बीच में वो समझौता नहीं है। तो इसलिए समझौता के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए। गुरु ही इच्छा करते हैं, तारते हैं, गुरु ही रास्ता बताते हैं, गुरु ही दिशा बताते हैं। तो गुरु के शरण में हमें जाना जरूरी है। गुरु एक ऐसा जो सम चीज है, जो जिसको कहा जाते हैं गु, मतलब अंधकार, रू माने प्रकाश। गुरु है अंधकार का दूर करने वाला। अपने शरीर भीतर, अपने अंदर में जो खटबिकारी है, अंधविश्वास है, उनको छुड़ाने के लिए एक ही रास्ता है, वो गुरु का शरण में जाना है। तो हमारे सौभाग्य की बात है सतनामी समाज के लिए और विश्व के लिए कि हमारे समाज में हमारे गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ है। और वही गुरु घासीदास ने हम लोग को सरल एक रास्ता बताया, सतनामी पंथ, जिसमें भंडारी महान का चुनाव होता है, जिसमें पंच का सिस्टम है। और हम लोग का जन्म, विवाह, मृत्यु हमारे समाज के भंडारी महान ने करते हैं। तो इसलिए अगले जी साल हम लोग इस अधिवेशन में जरूर कोशिश करेंगे हमारा जी, नॉर्थ ईस्ट दीपचंद में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आसाम की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी कई महीना गुजारे वहां पे, और वहां से लौटने के बाद में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ पटना में। और ऐसे महान गुरुओं का संपर्क आसाम के राज्य में सिखों का बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। अगर आसाम के हमारे सिख भाई और सतनामी भाई एक हो जाएंगे तो गरीबी दूर होने में देरी नहीं है। ये तो बात तो है। जो क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु तेग बहादुर जी के साथ में सतनामियों का बड़ा भाई और छोटा भाई का रिश्ता है, इस बात की ऐतिहासिक रूप से हमारे पास प्रमाण है। हम्म। तो हम अगली बार जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, तो जब भी हमारे समाज का या गुरुद्वारे में, तो वहाँ के हमारे सिख समाज के भाइयों को भी हम उसमें आमंत्रित करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत सतनाम बहुत के मानने वाले लोग हैं। तो जब दो समाज एकत्रित होगा, क्योंकि वो भी सतनाम के अनुयायी हैं, हम भी सतनाम के अनुयायी हैं, और जी उनमें जी। और हम में कोई अंतर नहीं है, तो जब ये दो समाज जुड़ जाएगा तो हमारा समाज का विकास होने में कोई देरी नहीं है। तो अब की बार जी जब जी। भी वहां पे कोई बड़ा प्रोग्राम हो, तो वहां पे आसाम राज्य में जो सिख समाज का कम्युनिटी है,
वहाँ बड़े बड़े जो व्यवसाय में हैं, बड़े बड़े धंधे पानी में हैं, उनके समाज के प्रमुखों को बुला करके हम वहाँ पे कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं जी चाहूंगा भैया। मोहन सतनामी जी, कुछ और भी बात ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं। हमारा कार्यक्रम का समय करीब करीब हो चुका है, 29 मिनट हो चुका है। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे शॉर्ट में। मोहन सतनामी जी। हाँ सर, ये एक्चुअली में सर मैं यही कहूंगा, जो हमारे समाज में ज्ञान तो बहुत ज्यादा है सर, ज्ञान का कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में शिक्षा का कमी है। शिक्षा का कमी है। शिक्षा अगर जिसका कमी है उसका ज्ञान तो अपने आप कमी रहेगा सर, वो तो जनरली नेचुरल बात है वो सब। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो ऐसा हम समाज गढ़ना चाहते हैं, जैसे हर धर्म का जैसे अपना संस्कृति, अपना समाज, अपना जो है सर ऊंचा करके जो चलना चाहिए, वो चलना हम लोग भी इधर चाहते हैं, लेकिन वैसा सिचुएशन हमारा यहाँ में बना नहीं पा रहे हैं सर। ये एक ही चीज का कमी है, जो आर्थिक है उसका कमी है, और दूसरा है शिक्षा का। तो आर्थिक कम रहने से शिक्षा का तो कम होगा ही सर, वो तो नेचुरल बात है। तो मैं चाहता जी हूँ जो हर हर स्टेट का, हर जगह का हमारा जो सतनामी भाई हैं, वो हर जगह में एक दूसरे से टच में रहें, एक दूसरे का खबर लें, हर जगह का एक दूसरे का दुख से या कुछ सुख शेयर करें। शेयर करने से पता चलेगा, तो एक दूसरे, अगर बूंद बूंद से सागर बढ़ जाता है सर। तो हम चाहते हैं जो बूंद बूंद से अगर कहीं से भी कोई भी हेल्प करे, जैसे कि आप बोल रहे हैं, जो यहाँ का जो ये लड़का, ये हमारे जो ये बच्चा लोग है, वो लोग का शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा हम तो एक ही बात कह रहे हैं सर, जो दिन मजूरी आदमी, वो ज्यादातर पढ़ाने से 8-9 तक क्लास तक ही पढ़ा सकता है सर, मैट्रिक तक भी दिवा नहीं पा रहा है। तो अब उसमें जा करके हम, और यहाँ में देखिए, जिसका लाठी उसका भैंस, यहाँ में जिसका जो ये मेजोरिटी ज्यादा है, हर जगह, ये यहाँ का बात नहीं है, हर जगह में जहाँ जिसका मेजोरिटी ज्यादा रहेगा, सुनवाई उसका ज्यादा रहेगा सर। तो हमारे यहाँ तो हम लोग तो साइड में है सर। एक्चुअली में तो हमारा आप जानती ही हैं, जो ये मेजोरिटी अगर सही नहीं रहेगा तब तो कोई सुनवाई होगा नहीं। तो हम सरकार से जी भी वैसा हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम सब संगठन को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं। तो संगठन जी को मजबूत करने के लिए हमको छत्तीसगढ़ से, हर सतनामी समाज से हमको हेल्प चाहिए। हेल्प किस लिए चाहिए? जो धन संपत्ति, रुपया पैसा से नहीं, हमको सिर्फ आ करके ये हमारे जो समाज, जो पुअर क्लास है, ये लोग नीचे कोई नशाग्रस्त होकर के ये लोग बात को सही ढंग से, हमारे समाज का जो पता है, जो संस्था, जो संस्कार है, वो चीज को भूल गया है। मैं चाहता हूँ वो चीज को फिर जागे। ये लोग का अपना मन में, जो मन में अगर हमारा सोच नहीं बदलेगा, तो हम अपना संस्कार भी नहीं बदल पाएंगे सर। तो मैं चाहता जी हूँ जो हर जगह के इंसान आए, अपना समाज के आदमी आए, आके यही चीज को, सिर्फ यही चीज को वो लोग को अंदर में फूट फूट के भर देना है, ताकि अपना संस्कार को जानो, अपना ये गुरु को जानो, जी जी अपना समाज को जानो। जी सर, यही चीज मैं चाहता हूँ, और यही चीज के जी लिए मैं आप सब से बार बार यही विनती करूंगा सर, मेरे को यही सपोर्ट चाहिए, दूसरा और कोई सपोर्ट नहीं चाहिए सर। जी मैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का मोहन आभारी हूँ सतनामी जी। सर। जी जी जी, सर। मोहन सतनामी जी, बहुत शुक्रिया। हमारा कार्यक्रम का भी समय हो चुका है। आपने कम शब्दों में और जो वहाँ की हालात के बारे में हमें अवगत कराया है, और आज की इस परिचर्चा पर आपकी बातें हमारे तमाम भारत देश के सतनाम समाज के तक पहुंच रही है। और निश्चित रूप से आपके राज्य में रहने वाले हमारे समाज के बेटे बेटियों के ऊपर में वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उस पर जरूर गौर करेंगे, और वहाँ त्रिपुरा में जरूर कोई अगली इस पर बैठक की जा सकती है, और वहाँ समाज की युवा वर्गों को यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ करके समाज के मार्गदर्शन में रहने की जरूरत है, गुरुओं के संपर्क में रहने की जरूरत है। और लास्ट कमेंट के रूप में मैं चाहूंगा, हमारी भाभी जी
1 मिनट में अपनी बात खत्म करें और संदेश के रूप में पूरी हमारे बेटी और बहनें हैं जो सतनामी समाज के रूप में हैं। और हमारा समाज का इतिहास बहुत गौरवशाली है। आप अगर समाज का इतिहास उठा के देखेंगे तो 1672 में जो सतनामियों का विद्रोह हुआ था वो औरंगजेब से लड़ा और औरंगजेब को परास्त किया, और औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से हमारा समझौता भी उसको करना पड़ा। तो ऐसे शक्तिशाली समाज आज कभी गरीब नहीं है। हालांकि स्थिति परिस्थितियों पर कभी हो सकता है, लेकिन जहां समाज संगठित होगा, शिक्षित होगा, वो समाज को आगे बढ़ने में देरी नहीं होगा। तो इस समाज को संबोधित करने के रूप में मैं फिर से भाभी जी से आमंत्रित करूंगा कि इस समाज को आज की इस परिस्थिति के रूप में जो तमाम देख सुन रहे लोगों को एक मोटिवेशन के रूप में अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। भाभी जी सतनाम। बिल्कुल, घर ठीक हो ही तो समाज ठीक हो ही। पहले अपन घर ला ठीक करें। कर्म ही प्रधान है, विश्व रची रखा, जो जैसना कर्म करी उसने फल चखा। तो कर्म ला सही करे लगी, दारू नशा से दूर रहे लगी, दारू नशा सेवन ला बिल्कुल दूर, जुआ से दूर। नशा हा घर और परिवार समाज ला नष्ट करते, बिल्कुल एकदम एक बार से तब बातें है। तो ओकर से दूर रहना है। घर के नारी मन ला, घर के अपन नारी महतारी बेटी, घर के माता मन ला अपन हमेशा घर में नहा धो करके सुबह अपन गुरु पाठ कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। गुरु वंदना गुरु पाठ हमार स्तुति करना चाहिए। आप वही गुरु वंदना गुरु नाम से और नाम पान से दे करके अपन पानी में अमृत बना करके और अपन बाल बच्चा अपन पति ला पिलाना चाहिए, ताकि ओकर शरीर में सकारात्मक ऊर्जा दौड़ाए, ओला सोचे समझे के शक्ति आ जाए। जब वो पानी ला अमृत रूप में ग्रहण करे तो ओकर भीतर में जो पॉजिटिव शक्ति आई तो वो विकास की ओर लेके जाए, उजाला की ओर लेके जाए। तो वो बच्चे घर के बच्चा कैसे नहीं पढ़ी, घर के पुरुष कैसे नशा ला नहीं छोड़ी, लेकिन नारी मन ला मजबूत होल पढ़ी, शिक्षित होल पढ़ी और हमेशा पढ़ाई सब ला करही, ऐसे न है। आध्यात्मिक भी जरूरी है जीवन में, गुरु के नाम पान धारण करना भी जरूरी होते। बहुत आदमी है बहुत पढ़ाई करे है लेकिन गुरु ज्ञान से वंचित है, नहीं जाना। तो वो घर के व्यक्ति है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता, अपन गुरु पाठ ला हमेशा घर में डेली के डेली करना चाहिए और पानी ला अमृत बना करके अपन रंगनम छिटना चाहिए, अपन पति ला, अपन बेटी बेटा बहू सब ला पिलाना चाहिए। और हमेशा हफ्ता में 2 हफ्ता बाद महीना दिन में अपन कुछ मीठा बनाकर सबके एक संग में खाना चाहिए बैठ करके, और एक साथ में जा करके गुरु के शरण में प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। अपन गुरु ला अपन सतनाम ला प्रार्थना करिए तो वो जो ताकत ऊर्जा वो अपन शरीर में प्रवेश करिए तो ऑटोमेटिक वैसे का मन बदल जाए। हाँ, जो हाँ निगेटिव है वह बाहर भाग जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगी। पॉजिटिव आई तो वह अच्छा कर्म करी, सब कर्म करी, सबके मार्ग में जाए, लिखी पढ़ी, अगुवाही अपन जीवन में है, नौकरी करी, चाकरी करी, आध्यात्मिक में जुड़ जाए, गुरु के संग में जुड़ जाए, बड़े बड़े समाज के काम करती। आज के बच्चा काल का हमारा भविष्य है, तो बच्चा मतलब सत्य रास्ता दिखाना चाहिए, गलत का है सही का है, ये रास्ता मार्गदर्शन कौन करता, अपन माता पिता करते। तो घर के माता पिता बिल्कुल ओला दिशा दिखाना चाहिए कि ये गलत है सही है, मार्गदर्शन करिए घर के माता पिता में, तब जाके समाज है सुधरी। पहले घर ठीक करें फिर समाज। मैं इतना कह के अपन विराम देता हूँ। जी बहुत शुक्रिया भाभी जी, और आप दोनों को, दीपचंद भैया को और आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सतनाम, मोहन सतनामी को भी और मौसमी सतनामी बिटिया जो त्रिपुरा से जुड़ी थी उसको भी, और आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ भाग लिए मोहन जी का, दोबारा दीपचंद जी का, भाभी जी का, मौसमी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों का नेटवर्क खराब होने के बावजूद भी अपने विचार रखे। और आज की इस परिचर्चा पर नॉर्थ ईस्ट के सतनामी समाज की स्थिति पर विस्तार से बातें हुई है। अगले एपिसोड में हम वहाँ के बच्चों को, वहाँ के युवा जनरेशन को हम आमंत्रित करेंगे ताकि विभिन्न समस्याओं को लेकर हमारी जो परिचर्चा है उस पर अपने विचार रख सकते हैं। ये मंच और ये जो प्रोग्राम है, आप लोगों का अपना चैनल है, इस पर जुड़े और अपने विचार को साझी कर सकते हैं और देश दुनिया में अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और समाज को नई दिशा दे सकते हैं। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह जी का, जसवीर भाटिया साहब का जो अमेरिका से हमें
समय मुहैया कराते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन जी का, दीपचंद जी का, भाभी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से सतनाम जोहार, शुक्रिया, थैंक यू। सतनाम। जय सतनाम।